देखो चांस है लगभग 31 जुलाई, चांसेस है 31 जुलाई को, क्योंकि 3 अगस्त से तो एडमिशन स्टार्ट है। सभी हरियाणा प्रदेश वासियों को प्रवेश सर का नमस्कार। जय जवान जय किसान। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे एक तो कट ऑफ क्या रहेगी 12th बीएससी एग्रीकल्चर की करेक्ट कट ऑफ। देखो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है, असली कट ऑफ की वीडियो तो जब बनेगी जब रिजल्ट आने के बाद। जो रिजल्ट आने के बाद हम वीडियो बनाएंगे वो तो बिल्कुल करेक्ट होती है, लेकिन ये आसपास रहेगी, कोई 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है और बिल्कुल सेम रहेगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, और एक दूसरा बताएंगे रिजल्ट कब आएगा। तो इन दोनों क्वेश्चनों के यदि आपको आंसर चाहिए तो प्यारे बच्चों देखो इस वीडियो को ध्यान से। सबसे पहली तो बात देखो, आप डिस्कस करते हैं पहले 12th बीएससी एग्रीकल्चर। 12th बीएससी एग्रीकल्चर में पहले ना 174 सीट होती थी, 174, लेकिन इस बार क्या हुआ 40 सीटें इंक्रीज हो गई। ये 40 सीटें इंक्रीज कहां पर हुई हैं? किशनपुरा में इंक्रीज हुई है। किशनपुरा कहां पर है? यमुनानगर में, यमुनानगर में है प्यारे बच्चों। तो यमुनानगर में ये 40 सीटें इंक्रीज हुई है ना, इसकी वजह से कट ऑफ कम जाने के चांस थे। कट ऑफ कम जाएगी क्योंकि 40 सीटें इंक्रीज होगी। लेकिन बायो का पेपर आ गया आसान। जो मैथ के बच्चे हैं ना, उनका मैथ थोड़ा सा मुश्किल आ गया, लेंथी आ गया, लेकिन बायो बहुत ज्यादा आसान आई है। जो एग्री अकेडमी हिसार के बच्चों के 100 क्वेश्चनों में से 99 ठीक हो रखे हैं बायो के। 100 में से 99 क्वेश्चन ठीक है, कम से कम 7 से 8 बच्चों के। तो देख लो बायो कितनी आसान है। तो बायो आसान आ गई ना, तो लगभग सेम कट ऑफ, ये 40 सीटें इंक्रीज हुई थी ना, वो सारी इक्वल कर दी इसने, जो बायो आसान आ गई। जो पिछली बार कट ऑफ गई थी, देखो सबसे पहले तो जो फर्स्ट कट ऑफ जाती है ना वो तो हाई जाएगी, जो पहली कट ऑफ जाएगी वो सदा हाई जाएगी। इस बार जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो जाने वाली है पहली, लगभग 78 और 79 पहली कट ऑफ जो जाएगी। पहली कट ऑफ सदा हाई जाती है, लेकिन दूसरी कट ऑफ एकदम डिक्रीज हो जाएगी, लो हो जाएगी। क्यों लो होगी? ये लो क्यों होती है मैं बताता हूं आपको। जैसे एचयू के कैंपस है, पहला हिसार कैंपस है, फिर कोल है, फिर बावल है। पहले 3 कैंपस होते थे, अब एक और हो गया किशनपुरा। सारे के सारे बच्चे पता क्या चाहते हैं कि हमारा हिसार में एडमिशन हो। फर्स्ट काउंसलिंग सभी बच्चे अप्लाई करेंगे कि भाई हिसार में एडमिशन हो जाए, चाहे किसी के कम भी नंबर है ना वो भी अप्लाई कर देता है कि भाई मेरा हिसार में एडमिशन हो जाए। फर्स्ट काउंसलिंग में उनका हिसार में एडमिशन होएगा नहीं। हिसार में यदि एडमिशन नहीं हुआ तो फिर सेकंड काउंसलिंग करवाते ही नहीं। भाई हिसार में तो हो ही नहीं रहा, कोल हो जाता है उनका, कोल हो गया, बावल हो गया, किशनपुरा हो गया, यहां पर वो एडमिशन लेंगे नहीं। ठीक है, तो हिसार में एडमिशन होया नहीं और यहां पर लेंगे नहीं, तो फिर सेकंड कट ऑफ इसलिए कम चली जाती है। कोल की बावल की एक बात बता दूं, जो बच्चे ये किशनपुरा के 40 सीटें हैं वो सारे के सारे बच्चे पढ़ेंगे कोल में ही। ठीक है, कोल में पढ़ सकते हैं, थोड़े से बच्चे बावल भेज सकते हैं, लेकिन किशनपुरा में अभी कोई फैसिलिटी नहीं है क्लास की, यहां पर क्लास नहीं लगेगी, कोल या बावल में ही क्लास लगेगी। आप ये मत सोचना कि यमुनानगर बहुत ज्यादा दूर है यहां पर एडमिशन नहीं लेते। देखो मेरा कहने का मतलब तो बस ये है, जिस बच्चे का एडमिशन हो रहा है ना तो ले लो। एचयू में एडमिशन हो जाए, चाहे हिसार हो जाए, चाहे कोल हो जाए, चाहे बावल हो जाए, चाहे किशनपुरा हो जाए, सारा कुछ बराबर है, प्रॉपर डिग्री सेम है। वहां पर भी एचयू के ही प्रोफेसर हैं, और मान लो वहां पर मान लिया कोल में यदि 15 प्रोफेसर हैं, 5 नहीं है भाई 5 सब्जेक्टों के, तो हिसार से कोल जाते हैं पढ़ाने के लिए, ऐसे हिसार से बावल जाते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, बस कैंपस का फर्क है। भाई हिसार में थोड़ी ज्यादा रौनक है, यहाँ पर थोड़ी कम रौनक है क्योंकि ये गांव है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपका यदि एडमिशन हो रहा है तो आपने ले लेना चाहिए। ठीक है, ये तो होगी बात। अब बात करते हैं, 40 सीटें इंक्रीज हुई थी। ऑप्शन क्या क्या है? देखो सबसे पहला ऑप्शन अपना बनता है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर सबसे मेन ये, इसमें एडमिशन हो जाए ना तो ये मान लो गवर्नमेंट जॉब पक्की। सेकंड आ जाता है बीएफएससी मछली पालन फिशरी साइंस। ठीक है, फिशरी साइंस बीएफएससी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वैसे मछली पालन है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आ जाता है बायोटेक, फिर फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, और एक और ऑप्शन है बीटेक एग्रीकल्चर। वो ज्यादा अपने बच्चे नहीं करते, तो मेन सबसे मेन तो भाई यही है,
बीएससी ये कम्युनिटी साइंस है, कम्युनिटी साइंस में कोई फायदा नहीं एडमिशन लेने का, तो मैं तो प्रेफर करूंगा नहीं कम्युनिटी साइंस में। यदि आपका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में हो रहा है तो इसमें एडमिशन लो। इनमें भी ये देखो नए कोर्सेज हैं, इनका ये नहीं बता सकते कि वह गवर्नमेंट जॉब 100% गारंटी है, लग जाए तो सारे ही लग जाए, ना लगे तो एक भी ना लगे। तो देखो ये सारे के सारे नए कोर्सेज हैं, सारे फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, बायोटेक, फिशरीज। तो प्यारे बच्चों सबसे मेन तो यही है, जो आपका यदि बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन हो जाए तो द बेस्ट है। इसकी 214 सबसे ज्यादा सीटें भी इसकी हैं, 214, ठीक है ना। इसमें एडमिशन लो, इनकी तो सीटें भी बहुत कम है, जैसे 25, 25, 20, 13 ऐसे सीटें, ठीक है। अब बात करते हैं मेन जो हमारा आज की वीडियो है, कट ऑफ कितनी जाएगी, कम से कम कट ऑफ ये मैं बता देता हूं, कम से कम कितने जाने वाली है। चाहे फर्स्ट काउंसलिंग हो, चाहे सेकंड काउंसलिंग हो, चाहे थर्ड काउंसलिंग हो, कम से कम कट ऑफ कितनी जाएगी, तो कम से कम कट ऑफ ये रहने वाली है प्यारे बच्चों। जनरल कैटेगरी की 12th बेस पे रहेगी 69। अब देखो जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग करेक्ट पता चलेगा, 68 रहेगी, 67 रहेगी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 69 रहेगी। और जो ईडब्ल्यूएस की 1 नंबर कम हो जाती है, 2 नंबर कम हो जाती है, तो 68 और 67 रहेगी। बीसीए 63, बीसीबी 65, एससी कैटेगरी 58 और डिप्राइड एससी की 50 जाएगी, क्योंकि डिप्राइड एससी की पिछली बार ना 51 गई थी, 51 कट ऑफ। इस बार 40 सीटें बढ़ी हुई हैं, तो 40 सीटें बढ़ी हुई हैं उसके कारण कम जाएगी, 1 नंबर भी कम आ गई तो 50 या 50.5। मेरे ख्याल से जो बच्चे, जिस बच्चे के डिप्राइड एससी कैटेगरी में 51 प्लस है, उन सबका एडमिशन हो जाएगा। इसमें देख लो अब जिस जिसका 69 प्लस है ना, उसका एडमिशन हो जाएगा। अब भी बच्चों के मन में यही डाउट आ रहा होगा हिसार हो जाएगा या कोड़ बावड़। तो प्यारे बच्चों यदि आपके मार्क्स, जनरल के मार्क्स इसमें ये 9 नंबर बढ़ा लो, 9 मार्क्स मतलब 78 प्लस है ना, तो आपका एडमिशन हिसार में होगा, ठीक है। ऐसे इनमें 7-7, 8-8 नंबर बढ़ा लो, 7-7, 8-8 नंबर बढ़ा के यदि जिसके नंबर हैं तो मतलब उसका हिसार में हो जाएगा, नहीं तो फिर कोड़ में होगा, बौड़ में होगा। लेकिन फर्क तीनों सेम है। जिस बच्चे का एडमिशन देखो इनसे कम नंबर आ रहे हैं, तो प्यारे बच्चों उनका एडमिशन थोड़ा मुश्किल है। और एक बात और भी बताना चाहूंगा, जैसे एचयू किसी भी यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन लेते हो ना, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लोगे मान लो, तो आईसीआर से मान्यता जरूर होनी चाहिए। यदि आईसीआर से मान्यता नहीं है ना, तो उस यूनिवर्सिटी की कोई वैल्यू नहीं है। अपने आसपास भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर करवा रही हैं, लेकिन यूजीसी से करवा रही हैं, आईसीआर की मान्यता ही नहीं है। तो प्यारे बच्चों वो एक कागज है, उसका कोई फायदा नहीं है। मैं किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट नहीं कर रहा, बस मैं मेरी राय दे रहा हूं कि जो आईसीआर से मान्यता है आपने उसी में एडमिशन लेना है। जैसे एचयू आईसीआर से मान्यता है, क्योंकि कई पेपरों में जब फॉर्म भरवाते हैं तो उसमें कंडीशन लगा देते हैं कि भाई आपकी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है, आईसीआर से मान्यता है या नहीं है। आईसीआर से मान्यता है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, नहीं तो आप फिल ही नहीं कर सकते। जिस बच्चे का एचयू में एडमिशन हो जाए द बेस्ट है। यदि किसी बच्चे का किसी कारणवश एचयू में एडमिशन नहीं होता, तो प्यारे बच्चों आपकी अपनी एग्री एकेडमी हिसार लगातार 5 सालों से पूरे हरियाणा में इतिहास रचती आ रही है। कैसे 5 साल से लगातार फर्स्ट रैंक है और 6 टाइम। आज तारीख है देखो 26 तारीख है ना, 26 जुलाई 2026 को प्रवेश सर वादा कर रहे हैं। 6 टाइम, 6ठी बार एग्री एकेडमी इतिहास रचने जा रही है। एग्री एकेडमी का फर्स्ट रैंक आएगा। आज तो ऐतिहासिक तारीख है 26 जुलाई 2026, तो 26 जुलाई 2026 को आपका वादा कर दिया है कि एग्री एकेडमी 6 टाइम फर्स्ट रैंक आएगा जनरल कैटेगरी में। तो मेरे प्यारे बच्चों किसी भी बच्चे का यदि एडमिशन किसी कारणवश नहीं हुआ या कोई 1 नंबर से या 2 नंबर से रह गया है, तो आप अपनी एग्री एकेडमी में एक बार कॉल जरूर करें, नीचे दिए गए नंबरों पर एक बार फोन करें, या सबसे द बेस्ट बताता हूं जो हिसार के आसपास के हैं वो तो एक बार एग्री एकेडमी में मिल के जाओ, ठीक है। हम आपको राय देंगे कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। और यदि ड्रॉप करना है ना, तो देखो जो बायो के बच्चे हैं वो ड्रॉप आराम से कर सकते हैं, आराम से, उनका सिलेक्शन 100% है। जो मैथ के बच्चे हैं उनको तो भाई समय चाहिए। मैथ वाले बच्चों का 3 महीने में सिलेबस तो हो जाता है, लेकिन एडमिशन नहीं होता। तो 1 साल चाहिए मैथ वालों को कम से कम। जब आप 1 साल मैथ पढ़ेंगे ना, जैसे मैं भी देखो मैथ नॉन मेडिकल का स्टूडेंट था, 2013 में मेरा एचयू में एडमिशन हुआ था, तो मैं भी नॉन मेडिकल का हूं। मेरे को पता है जिस बच्चे का मैथ स्ट्रॉन्ग है उसी बच्चे का एचयू में एडमिशन होएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री आपका साथ देंगी, लेकिन एक थर्ड ऑप्शन देखो एग्री एकेडमी सर कितने ऑप्शन दे रही है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से भी पेपर दे सकते हैं हम,
फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से भी पेपर दे सकते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर से भी पेपर दे सकते हैं। और केमिस्ट्री बायो एग्रीकल्चर से, जिसको फिजिक्स का मान लो फिजिक्स से डर लगता है, जिसको लगता है कि वह फिजिक्स तो मुश्किल है, तो हम इससे फॉर्म भरवा देंगे आपका, आपके पेपर में फिजिक्स आएगी ही नहीं। देखो कितना ज्यादा बेनिफिट है। मान लो किसी को मैथ से डर लगता है तो बायो से भर दो, या एग्रीकल्चर, दोनों से ही डर लगता है मैथ और बायो से, तो एग्रीकल्चर से भर दो। तो एग्रीकल्चर एक ऑप्शन बन गया है सबसे बेस्ट। तो अब बात करते हैं, देखो कट ऑफ की बात कर ली मैंने, कट ऑफ आपको पता चल गई कितनी जाएगी। अब बात करते हैं रिजल्ट की, रिजल्ट कब आएगा। देखो लगभग 3 या 4 दिन पहले तो हम पहले ही खबर दे देंगे आपको। आज 26 तारीख होगी ना, तो लगभग 28 तारीख तक तो करेक्ट डेट ही बता देंगे भाई, इस डेट को आएगा। देखो चांस है लगभग 31 जुलाई, चांसेस है 31 जुलाई को, क्योंकि 3 अगस्त से तो एडमिशन स्टार्ट है, काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो चाहे तो दो को निकालेंगे रिजल्ट, या 1 को या 31 को। अब इन 3 तारीखों में से 1 तारीख पे रिजल्ट आएगा, लेकिन हम आपको 28 तारीख को बता देंगे कौन सी तारीख पे आएगा। लेकिन ज्यादा चांस 31 जुलाई के हैं प्यारे बच्चों, ज्यादा चांसेस, क्योंकि जुलाई में रिजल्ट निकाल दे और 1 या 2 दिन बच्चों को मिल जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने में या काउंसलिंग का सेशन करने में, है ना। एकदम जल्दबाजी नहीं होगी। तो रिजल्ट की ये 3 डेट है, 31, 1, 2, इनमें से एक पे आएगा। लेकिन ज्यादा प्रोबेबली चांस अभी तक 31 जुलाई बन रहे हैं, क्योंकि 31 जुलाई अपना बर्थडे है। 31 जुलाई को लगभग मैं देख लो लगभग 13 साल हो गए एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, हर साल लगभग मेरे बर्थडे के 1-2 दिन बाद या 1-2 दिन पहले ही रिजल्ट आता है। ठीक है, तो 31 जुलाई का अपना बर्थडे है, तो 31 जुलाई को ही खुशियां मिल जाए तो दा बेस्ट है। लेकिन 1 या 2 को भी देखो रिजल्ट आ सकता है, 3 से पहले आएगा, ये गारंटी है। तो कोई चिंता की बात है ही नहीं। तो प्यारे बच्चों, जिस बच्चे का एडमिशन हो जाए एचयू में, बहुत बहुत बधाई हो, कांग्रेचुलेशन। लेकिन जिस बच्चे का ना भी हो, उसके साथ हम खड़े हैं, एग्री एकेडमी सार आपका साथ देगी और अगले साल आपका एडमिशन करवाएगी सीसीएस एचयू में। और जो बच्चा चाहता है कि मैं साल खराब नहीं करना चाहता, तो मेरा साल खराब ना होए, तो एक बार कॉल कर लें 9896661862 या 9588173621। ये नंबर नीचे चल रहे हैं, आप इन नंबरों पे कॉल करके सीधा डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं और गाइडलाइन प्राप्त कर सकते हैं। एचयू का स्टूडेंट हूं, सही आपको राय दूंगा सभी बच्चों के। यदि और भी कोई क्वेश्चन माइंड में है तो आप कमेंट कर देना, उस पर हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।